एक महिला होने के नाते महिला एक दूसरे को अपनी जो समस्या है आसानी से बता सकती है। वो अपने दिल की बातें जो है, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो पुरुष है उसको बताने में उसको झिझक होती है, लेकिन जो है महिला को आसानी से बता सकती है। अब जैसे मेरे पास महिलाएं आती हैं, वो बैठती हैं, आसानी से अपने सारे सुख दुख बांटती हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताती हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ कि भाई ये समस्या है तो इसका ये हल है। अगर वो मुझसे नहीं होता है या किसी और के थ्रू, तो मैं उनको ये बताती हूँ आपको इसके पास जाइए, यहाँ से आपका समस्या का हल होगा। और जो मेरे से हो सकती है मैं कोशिश करती हूँ कि 99% उनका हल कर दूँ। ये महिलाओं को बराबर का अधिकार देना, खाली ये नहीं है कि भाई वैसे पुरुषों के साथ खड़ा करना ही महिलाओं का अधिकार है। हर फील्ड में महिलाओं को आगे लेकर आना, राजनीति में है या किसी भी स्पोर्ट में महिलाओं को आगे लेकर आना, उनको पुरुषों के समान अधिकार देना, इसलिए ये बिल पास किया गया है। और इससे काफी बेनिफिट भी हुआ है, जैसे कि अब हम महिलाएं जैसे पहले इलेक्शन लड़ते थे तो 1-2 महिलाएं नजर आती थी। अब जैसे 50% कर दिया है तो कंपल्सरी हो गया कि वो 50% तो बाहर निकल के आएंगी ही आएंगी। जैसे हमारे गांव में 25 से 26 ग्रुप बने हुए हैं महिलाओं के। हर ग्रुप में 10 से 12 महिलाएं हैं। तो पहले वो सिर्फ गांव में ही मतलब अपना पैसा जोड़ जोड़ के सिर्फ उस पैसे का ही लेन देन करती थी। अब वो है कि उस ग्रुप की महिलाएं जैसे कैंटीन में जाके बाहर कार्य करती हैं, और मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग का जैसे अपना छोटा लघु उद्योग के लिए उनको आसानी से पैसा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तो वो सशक्त हो गई हैं कि वो किसी से पैसा नहीं मांगेंगी। वो खुद अपने ग्रुप से अपना पैसा लेके, जैसे विवाह है, कोई प्रोग्राम है अपने घर का, तो उनको आसानी हो गई है। और ग्रुप के थ्रू वो महिलाएं, उनको ज़्यादा बेनिफिट ये भी रहा है कि जैसे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम चलाती है तो महिलाओं को प्रेफर करती है, तो महिलाएं आसानी से अपने कार्यों को पूर्ण रूप से कर सकती हैं। देखिए, अब जो पॉपुलेशन है हमारी वुमेन पॉपुलेशन, और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो हमारा जो वुमेन सेक्टर है वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। पार्टिकुलरली हरियाणा में देखें तो पीजी क्लासेस के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो है वो वुमेन या गर्ल्स इनरोलमेंट हो रहा है, और जिसके कारण ये एक ज़रूरी हो गया था कि एक समाज के बड़े वर्ग को, जो खास तौर से प्रभुत्व वर्ग है और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको सही हिस्सेदारी मिल सके, इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी कदम था। तो वर्षों की जो पिछड़ापन है उनको कोई सहारा दे करके, कोई एम्पावरमेंट दे करके, कोई लीगल फ्रेमवर्क बना करके ही उस कमी को पूरा किया जा सकता है। इसलिए ये एक बेहद ज़रूरी स्टेप था इस दिशा में कि नारी शक्ति आए और वो भी एक नेतृत्व प्रदान करे। और मेरा एक तो है मेन मोटिव जैसे लाइब्रेरी का है, क्योंकि जो मेरे गांव की जो जैसे लड़के तो आसानी से चले जाते हैं, लड़कियों को इतनी जल्दी जाने नहीं देते, क्योंकि लाइब्रेरी जैसे शाम को 5 बजे तक है, 8 बजे तक है, तो उनको समस्या होती है बाहर इतने लंबे समय तक रहने के लिए। और जो पेरेंट्स है वो भी जाने नहीं देते हैं कि इतने लंबे समय तक, क्योंकि कॉलेज हो गया है, कॉलेज से सीधा घर आओ। तो अगर उनको लाइब्रेरी की सुविधा गाँव पे मिल जाएगी तो वो शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक किसी भी समय भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। तो मेरा मेन है कि लाइब्रेरी तो जैसे कंपलसरी हो ही जाएगी, मेरा टारगेट है इस साल में कंप्लीट करने का। लाइब्रेरी का है, और एक जैसे डिस्पेंसरी का है, उसका काम पेंडिंग है, वो भी है हेल्थ डिपार्टमेंट वाला, उसको भी कंप्लीट करवाने की है, पूरा टारगेट मेरा ये है। और एक जो है युवा बच्चे हैं जो हमारे खेल के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको उसकी सुविधा नहीं है स्टेडियम के लिए, तो वो अभी हमारा पास हो गया है, तो इस साल ये है कि उसका काम स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस साल में ये खेल स्टेडियम का भी कंप्लीट होने की संभावना है पूरी।